हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पता नहीं आप लोग वीडियो कब देख रहे होंगे, मैंने बोल दिया ऐसे ही समझ लीजिएगा, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आफ्टरनून इवनिंग कर लीजिएगा। खैर, मैं आप लोगों को जो तीसरा चैप्टर जो आपका फिनिश हुआ है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग चैप्टर को रीड करते हुए चले जाते, रीड करते हुए चले जाते, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते और फिर हमें वो चैप्टर फिर ध्यान नहीं आता कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। इसीलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब हमारे आपके स्कूल में जो भी बुक चल रहा है उस बुक का मैंने जो प्रॉब्लम है उसको लिया है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शायद ये भी आप लोगों को इसी बुक को रिकमेंड किया गया कि यही बुक आप पढ़ेंगे और विज्ञान की कुमार मित्तल नगीन प्रकाशन की है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एक आइडिया मिल जाएगा। अगर दूसरे बुक से भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तब भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नहीं इस टाइप के हमें क्वेश्चन लगाने चाहिए और समझ में आता है। ठीक है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है चीजों को जरा पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ या आप भी देखिएगा इस चीज को, और इसको हम प्रूव करके हम लोग देखेंगे कि क्या वाकई में इस लॉ को ये प्रूव कर रहा है, इस लॉ को ये सत्यापित कर रहा है कि नहीं। इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन सिंपली मैंने दो क्वेश्चन लिए और दो दो करके क्वेश्चन हम लोग डेली लगाएंगे। दो या चार छोटे क्वेश्चन होंगे तो चार पांच जितना भी आ जाए वीडियो में 10-15 मिनट के वीडियो में वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत केयरफुली पढ़िएगा, काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का टर्म आएगा और मैथमेटिक्स तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा, आई होप। ओके, नेक्स्ट आइए चलते इधर। दिया हुआ है एक प्रयोग में 0.240, बहुत बच्चे इस चीज को पढ़ते हैं 0.240 ग्राम, दैट इज रॉन्ग। पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होता है, जो भी नंबर होता है उसको एज इट इज रीड करते हैं, जिस हिसाब में होता है वैसे करते हैं। पॉइंट के बाद 246 होता है, 246 रीड करते हैं इस तरीके। तो यहाँ पे भी हम रीड करेंगे एक प्रयोग में। कौन सा प्रयोग कैसे है बताएंगे, ये कंफ्यूजिंग टाइम भी होता है। 0.240 ग्राम मैग्नीशियम को जलाने पर 0.400 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये पहला प्रयोग हुआ, चलिए ठीक है। दूसरे प्रयोग में 0.105 ग्राम मैग्नीशियम को जलाने पर 0.175 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इन आंकड़ों से स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि कीजिए। यानी जो भी डेटा आपके पास दे रखा है, जो भी स्टेटमेंट ऊपर लिखा है, इसको आपको ऐसे सॉल्व करना, सॉल्व करके ये चीज बताना है कि ये स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करता है या स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार ही ये क्वेश्चन है। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी एटम जब एक दूसरे से कंबाइन करता है तो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है। अगर उसका फार्मूला सेम है, जैसे हम वाटर को रेन वाटर से अगर प्योर वाटर फाइंड कर रहे हैं, टैप वाटर से फाइंड कर रहे हैं, या आप क्या बोलते हैं कहीं ड्रेन से फाइंड करते हैं, सी वाटर लेते हैं, तो वहां पे जो वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो को हमेशा से फिक्स्ड होता है, जिसे स्थिर अनुपात का नियम बोलते हैं, जैसे 1:8 के रेशियो में ही होगा स्थिर। तो हमें भी देखना है कि यहाँ पे दो बार मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, एक तो इस वाले में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना पहले वाले प्रयोग में, और दूसरे वाले प्रयोग में फिर से एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो हम इसमें भी मैग्नीशियम ऑक्साइड के रेशियो को देख लेते हैं, इसमें भी मैग्नीशियम ऑक्साइड के रेशियो। तो सबसे पहले पता तो चले कि मैग्नीशियम कितना और ऑक्सीजन कितना है, ये बात चले। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो दो ही एलिमेंट हो सकता है, एक मैग्नीशियम हो सकता है और ऑक्सीजन हो सकता है, ये दोनों मिलकर के ये फार्मूला आपका बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें दिख रहा है कि दो ही तत्व है इसमें, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ठीक, तो इन दोनों को अलग अलग अमाउंट निकाल ले, फिर दोनों का रेशियो निकाल ले, अनुपात निकाल ले पहले वाले में और वही चीज दूसरे वाले में भी कर ले। तो इसको लगाने का तरीका प्रथम प्रयोग में जो दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रथम प्रथम सोल्यूशन यहाँ पे, ठीक है, सोल्यूशन हम दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप लिखेंगे प्रथम प्रयोग में, प्रयोग में यही तो दे रखा, तो प्रथम प्रयोग आपने दे रखा। इतना ग्राम आपके पास मैग्नीशियम है, तो
हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीशियम का द्रव्यमान। तो हम मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट सिंबलिक फॉर्म में है वैसे लिखेंगे, ठीक है। एक एलिमेंट्स को जिस तरीके से आप प्रदर्शित करते हैं मैग्नीशियम को mg से, ये बात पता है। तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान, द्रव्यमान राइटिंग कुछ इधर उधर हो तो बस आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना आपके पास 0.240 ग्राम, ओके। दूसरे में क्या दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का द्रव्यमान। जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या बनता है 0.400 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम यहाँ पे फार्मूला लेते हैं MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का द्रव्यमान बराबर कितना होगा, यही तो लिखा है, जलाने पर क्या बनता है, ये चीज बनता है 0.400। जब ये मैग्नीशियम, इसका रिएक्शन भी मैं देता हूं, और ऑक्सीजन के साथ ऐसे जलाएंगे तो ये बना देगा MgO, बना, बैलेंस करने के लिए 2 लगा लीजिएगा, MgO बना दिया ना। तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करना, बात समझ में आया। तो ये चीज बन गई, इसका जो अमाउंट है वो ये है ग्राम, बात समझ में आया। चलिए इसको हम मिटाते हैं यहाँ पे, ओके। अब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का द्रव्यमान इतना, मैग्नीशियम का इतना, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का निकाला जा सकता है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालेंगे तो ये जो टोटल दोनों का है इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, बात समझ पाए। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम वाले का जो द्रव्यमान है उसको बाहर कर दे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.400 माइनस 0.240, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 0.160, कितना आ जाएगा 0.160 ग्राम। अब कैसे मैंने किया ये बात तो मैथमेटिकली आप भी जानते हैं कि कैसे किस चीज को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, घटाते किस तरीके से डेसिमल को। आइए मैं करके बताऊं, 0.400 लिखा हुआ, एक बार बता रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये चीज छोटी छोटी चीज नहीं बताएंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 0.240 इस तरीके से, ठीक। माइनस करना है, कैसे करेंगे ये बात पता है। यहाँ पे 0 है तो 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है नीचे 4 है ऊपर 0, तो यहाँ से बोरो करें, उधार लीजिए तो यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा, आपके पास बचेगा 6। यहाँ पे बचा 3 में से 2 गया, 1 बचा, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर 0, वो आ गया आपके पास 0.160 ग्राम आ गया, यानी ऑक्सीजन का द्रव्यमान आ गया ये चीज, ठीक। अब मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात निकालेंगे। मैग्नीशियम, देखिए हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत अगर होगी तो आप इस चीज को समझिएगा। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात, तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का अनुपात है ऑक्सीजन का अनुपात। तो मैग्नीशियम का भार कितना है आप बताइए, कितना है, तो चलिए इसको रखिए 0.240, अनुपात है, अनुपात का निशान बनाइए, ओके। इसका हो जाएगा 0.160 हो जाएगा। आपको पता है ये बटे में भी है, एक हिसाब से ये जान लीजिए कि इसके बटे में इतना है। तो एक काम करिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिख रहा है, यहाँ पे डेसिमल के बाद भी 3 डिजिट, तो इसको अगर हम हटा देंगे तो 240 रेशियो अगर 160 लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 0 इधर है, डेसिमल के बाद 3 0 इधर है। तो इसको कोई ऐसा डिजिट मन के अंदर सोचिए जिससे आप इसको सिंपल फॉर्म में कर सकते, कोई ऐसा डिजिट लाइए जिससे दोनों कट हो जाए। और एक चीज करते हैं, इस जीरो को कैंसिल भी करके और छोटा कर सकते हैं, तो ये बचेगा 24:16 बचेगा। अब 4 की टेबल में शायद आता है, ये 8 की टेबल में डायरेक्ट आ जाता, 8 3 24 और 8 दूना 16। इसमें मैग्नीशियम और इसका रेशियो कितना आया, इज इक्वल टू करके 3:2 रेशियो आया। किसने, प्रथम प्रयोग में
मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना आया? 3:2, 3:2 आया। ठीक, अगर इतनी ही वैल्यू आपके सेकेंड वाले प्रयोग में आ जाए तो हमारा प्रॉब्लम सही हो जाएगा, हम वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इतनी वैल्यू अगर आपके पास आ गया है, ठीक, आई थिंक इसमें मैं एक ही क्वेश्चन कर पाऊंगा, इसीलिए काम कर रहे हैं हम इधर वाले चीजों को मिटा दे रहे हैं। ठीक, इसको मिटा देंगे और चीजें बाद में ऊपर लिखते हैं, या कहिए इसको मिटा दें। कितना आया ये चीज पता है? 3:2। प्रथम प्रयोग में 3:2 का अनुपात आया, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक, यही फिनोमेना हम दूसरे के लिए करते हैं, तो चलिए इसी को हम मिटा के इसी को दूसरे के लिए लिखते हैं। ठीक, अब मैंने प्रथम लिखा था, प्रथम की जगह पे हम क्या लिखेंगे? दूसरे प्रयोग में, दूसरे प्रयोग में। अब दूसरे प्रयोग में 0.105 ग्राम मैग्नीशियम को जलाने पर, यानी मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना है? यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीशियम का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा? 0.105 ग्राम। ओके, और जब मैग्नीशियम को फिर से जलाया गया तो इसमें 0.175 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का द्रव्यमान बराबर कितना है? 0.175 ग्राम है। सिंपल। तो इसमें भी हम चीजें निकाल सकते हैं उस तरीके से जैसे उसमें निकाला था। कैसे? अब हमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालना है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर इस पूरे में से मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम वाले का द्रव्यमान अगर निकाल दिया जाए तो ऑक्सीजन का निकल जाएगा। तो कितना होगा? 0.175 माइनस 0.105। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.070। ओके, कैसे आइए सॉल्व करके बताते हैं। पहले वाले में बताएंगे, इसके बाद ये चीज छोटी छोटी चीज नहीं बताएंगे, क्योंकि देखिए अगर इस तरह से बताएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और बताना कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये छोटी चीजें बहुत सारे बच्चे जानते भी है, बहुत सारे बच्चे इससे पहली बार फेस कर रहे थे। तो पहली बार मैं बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आ गया। अब इसमें आपको माइनस कितना करना था? 0.10, अच्छा ऊपर 5 था और यहाँ पे भी 5। ठीक, माइनस कर दीजिए। 5 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 0। 7 में से 0 मतलब कुछ नहीं, 1 में से 1 गया 0 और फिर डेसिमल और फिर 0 आगे कितनी सी वैल्यू? यही वैल्यू तो मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जब ये वैल्यू आ गया अब हमें फिर से वही बात लिखना है। क्या चीज लिखना है? मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात। ठीक, यहाँ पे हमें इस तरह लिखते मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन। आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन को हम एलिमेंट फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहे? तो ऑक्सीजन को हमेशा डायटोमिक फॉर्म में लिखा जाता है। अगर इस तरह लिखेंगे तभी, लेकिन बहुत सारे लोग ऑक्सीजन को इस तरह लिख के छोड़ देते, तो ये चीज गलत होता है। बस समझ पा रहे? या तो हम डायटोमिक फॉर्म में लिखेंगे, यानी 2 एटम हमेशा मिलकर के एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, अणु के फॉर्म में रहता है। इसीलिए मैं इस चीज को नहीं लिखा, ऑक्सीजन यहाँ लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि और चीजें हमें आपसे जानना है। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात। जब इसका अनुपात निकालेंगे तो फिर सबसे पहले मैग्नीशियम का अनुपात कितना आया था? मैग्नीशियम की वैल्यू ये है, चलिए इतने को लिख दीजिए। 0.105 अनुपात कितना होगा? 0.070। वैसे देखी जाए तो इसमें भी डेसिमल के बाद 3 0। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे 105 अनुपात 70 लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि 7 से पहले 0 लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे जब डेसिमल लिए तो कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज ना लिखे, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको सिंपल फॉर्म में करिए।
तो सिंपल फॉर्म में करने के लिए कोई ऐसा डिजिट सोचिए जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो 5 सोच लेते, 5 से डिवाइड, 5 दूना 10, 5 एकम 5 हो गया सिंपल रेशियो में, 5 एकम 5 और 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2 और 0 20 हुआ, तो 5 चौको 20 या 14 पंजे 70 और 21 पंजे 105, इस तरह से भी होता है, लेकिन मैंने छोटा सा डिजिट लिया ताकि आप उसको डिवाइड कर पाए। ठीक, अब इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, 7 3 21 और 7 2 14, 3:2 की रेशियो में आ गया। देखिए 3:2 का अनुपात इसमें भी आ गया, दूसरे वाले प्रयोग में, पहले वाले प्रयोग में भी इतना आया था 3:2 का प्रयोग। इसका मतलब यह स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। ओके, अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों प्रयोगों में बने मैग्नीशियम ऑक्साइड के नमूनों में, इस तरह से लिखेंगे, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात, क्या लिखेंगे, द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर है। ओके, तो एक डाटा हम यहाँ पे लिखेंगे। आइए एक ही वीडियो बनाएंगे, इस दूसरे वीडियो को हम दूसरे में लेकर के आएंगे। ठीक ठीक है, तो इस चीज को हम मिटाते हैं और आप लोग इसी से नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहीं पे लिखते हैं क्योंकि नीचे लिखेंगे आपको दिखेगा नहीं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों प्रयोगों में, ये स्टेटमेंट बाद में लिखिएगा, दोनों प्रयोगों में बने मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बन रहा था के नमूनों में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर है, अतः यह स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। अतः यह स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। इतना ही आपको साबित करना था। तो कितना सिंपल तरीके से आपने चीजों को निकाला। ठीक है, इसी सिंपल तरीके से जब आप चीजों को निकालेंगे तो अब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हाँ हमें क्या पूछ रहा है। सबसे पहली बात ये चीज, हम उसको कहीं पढ़े हैं क्या। डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं उसको आप पहले स्टडी कर रखे होते हैं अपने बुक में, वही चीज आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आप इस सब न्यूमेरिकल को बहुत इजीली भी, जब ये न्यूमेरिकल आप लगा लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, तो अपने आप में आप फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे कि नहीं मुझे भी कुछ आता है सब्जेक्ट में। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको इस तरह मेहनत करना पड़ेगा और मैं तो आपको हर एक पॉइंट को, हर एक जो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास है जो चैप्टर में, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और डेली इस तरह आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक, और आप इस चीज को रिपीट भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे, लगाएंगे भी साथ में, रिपीट भी करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।